आज हम नजीबाबाद तहसील के गांव भोगपुर में हैं और ये भोगपुर गांव ऐतिहासिक पौराणिक नदी मालन के दो हिस्सों के बीच में बसा हुआ है। मालन नदी भोगपुर गांव के एक पश्चिम में भी बहती है और पूर्व में बहती है। पूर्व में एक और गांव है मलूक वाली, और मलूक वाली के बाद फिर मालन बहती है। एक तरह से मान लिया जाए कि ये मालन नदी का कछारी भाग है, या मालन नदी में जो स्थित टापू हैं उन टापुओं पर बसा हुआ गांव है। तो आपका क्या नाम है साहब? शीशराम। शीशराम जी यहीं के रहने वाले हैं। दूसरे और लोग भी भोगपुर के रहने वाले हैं जिनसे आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गांव की भौगोलिक स्थिति क्या है, गांव की कृषि इतिहास क्या है गांव का, और गांव की पौराणिकता क्या है। तो आपको क्या लगता है साहब, कितना पुराना ये गांव होगा? मुझे हमारे यहाँ से तो पहले ही है। नहीं, आपके कितनी पीढ़ियां आपकी यहाँ रही होंगी? दादा भी, बाबा भी। अच्छा अच्छा। मैं इनकी याद है, मतलब पता नहीं पहले कितने थे। अच्छा, आप बताइए कि आपके बचपन में यहाँ कौन कौन सी फसलें होती थी? मुझे तो धान, मुंजी, चने, यही ज़्यादा हूँ। गन्ना नहीं? गन्ना बहुत कम हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, धान, मुंजी, हाँ, चना, तिल, हाँ, मूंगफली भी होती थी? मूंगफली भी होती। मसूर भी होती थी। हाँ। और तरहा, लोबिया, हाँ, ये भी होता था। अरहर होती थी? हरर भी होती। उड़द भी होते थे? हाँ, उड़द भी होगा। तो मतलब तिलहन और दलहन वाली फसलें अधिक होती थी। तो जब यहाँ बताया जाता है कि कुछ पुरानी इमारतें भी निकलती हैं, पुरानी ईंटें भी निकलती हैं, उसके बारे में क्या है, आप बताइए कुछ। हमें तो वैसे जानकारी नहीं है, पर ऊपर खेड़ा है यहाँ। हाँ, तो यहाँ पहले पुरानी बसीकत है यहाँ। अच्छा, पुरानी बसीकत है। ईंटें भी निकलती हैं। छोटी ईंटें निकलती बड़ी हैं? निकलती हैं। अच्छा, बड़ी ईंटें निकलती हैं। लखोरी निकलती है भाई। लखोरी तो ना, लखोरी नहीं, बड़ी है। बड़ी ईंटें निकलती हैं, लेकिन है पुरानी। हाँ, आप लोगों के पैदा होने से बहुत पुरानी है। हाँ। अच्छा, ये एक बात और बताइए कि यहाँ फसलों की बात तो हो गई, आपने अपने बचपन में कौन कौन से जंगली जानवर यहाँ देखे हैं? जानवर तो शेर भी थे, बघेरे भी थे, गुलदार भी था, हर जहाँ चित्तल, सुअर भी, सभी चीजें थी। अब तो सब खत्म हो गए। हाथी भी था? हाथी भी था। नहीं, ये चीजें अभी भी पाया जाता है? ऊपर यहाँ नहीं रहा, बता हाथी ऊपर से आया और अपना फसल को चुक कर अपना चला गया, वापिस हो गया। ऊपर का मतलब कितना ऊपर? ऊपर है से कम 20 किलोमीटर कोटद्वार की तलहटी में, वहाँ चला जाता था। तो अब आप से जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम? सिल्लू सिंह। टिल्लू सिंह। अच्छा, आप मास्टर राजा राम सिंह जी। तो राजा राम सिंह जी, आपसे एक बात मैं जानना चाहता हूँ विशेष रूप से, यहाँ के पानी का क्या असर है? पानी कैसा है? सिंचाई का नहीं, पीने के लिए सभी सही है। या भाई, अब कुएं या तालाब तो अब बने होंगे, या नल तो अब लगे होंगे। पहले क्या इस नदी का पानी पीने योग्य था? नहीं, पहले हमारे में कई सारे कुएं इस समय भी हैं, पर वो बंद नहीं हुए हैं। और अब पानी पीने का नहीं है उनका। पहले यहाँ पर जो पानी के पीने की सुविधा थी 15-20 फीट से लेके 50-55 फीट तक के जो ये तो बोर की बात हो गई, हैंडपम्प से जो। अच्छा, ये तो बोर की बात हो गई। नदी का पानी कब तक पिया जाता रहा? आप लोगों ने पिया है कब बचपन में? कभी हमने नहीं, पर जो हमारे आपने खड्डों का पानी पिया है, जैसे नदी के किनारे पे खड्डा बना लिया, फिर उससे पानी निकाल लिया। बरसात में पानी भर गया, क्योंकि पानी नहीं था यहाँ। अगर गांव में पी लिया तो ठीक है, जंगल में कहीं पानी नहीं था। फिर नदी का किनारा था हमारा, इसी के सहारे से हमने अपना काम चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ऐसी किसी और नदी का जिक्र सुना है कि जहाँ गांव के दोनों तरफ नदी बहती हो, उसके टापू पे कोई गांव बसा हो? ये तो आसपास में ये तो बहुत गाँव है। जैसे कि लालडिस की इधर नगीनेर ऊपर जो नहीं, पर वो एक ही तरफ बहती है नदी, दोनों तरफ नहीं। जहाँ गांव के दोनों तरफ नदी बहती हो, ऐसी दोनों तरफ है। टांडा है? नहीं, टांडा तो एक तरफ है, टांडे के दोनों तरफ कहाँ दोनों तरफ है जी, उल्ली तरफ नहीं, पल्ली तरफ नहीं है। उल्ली तरफ कोई नदी नहीं है। नाले नहीं, उसी जैसे टांडा शुक्रो नदी के किनारे पे है, तो शुक्रो नदी उधर बह रही है। फिर खो है ऊपर, उसके दोनों तरफ वो एक ही नदी दोनों तरफ बहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही नदी, जैसे मालन यहाँ गांव के दोनों तरफ बहती है। दोनों तरफ मालन नहीं है यहाँ, दोनों तरफ मालन नहीं है। और क्या है? वो नाला। नाला किसका नाला है? वो नाला है
नाम कुछ नहीं, नाला कुछ नहीं, नाला ही क्या है बस। मतलब छोटा नाला है आप जिसमें छोटा पानी जाता ये मिलते कहाँ हैं? है। कहाँ मिलते हैं? नीचे ये नीचे पुल के पास, हाँ। नहर के पास। अच्छा, अब जब आप हल्दू खाते खड़े होते हैं तो वहाँ से दो हिस्सों में बंटती है ये नदी। गए हो कभी, देखा है आपने? बढ़ती है दो हिस्सों में, बढ़ती है ना? हाँ, तो वो दोनों हिस्से कौन से हैं? दोनों से यही है। यही है ना? तो जब एक ही नदी दोनों हिस्सों में बढ़ गई तो वो दो हिस्से ही कहलाएगी ना? मालन ये है जो पहले चली आ हाँ, रही। पुराने ऐसा था, ये बड़ी थी, ये छोटा था। ऐसा था इन सरदारों को पानी नहीं मिला था, हाँ। जो सरदार लोग हैं, तो इन्होंने सोचा यार नदी में से इसमें मालन में से पानी ले लो। हाँ, समझेंगे नहीं? तो इन्होंने उधर बंदा लगा दिया मालन में, इधर को अपना पानी काट लिया, तो इन्होंने अपने खेती चलाई। अब वो ये हो गया गहरा, वो होगी ऊंची, वो ऊंची हो गई, वो खत्म। तो वो उसमें पानी बंद हो गया, इसमें ज़्यादा भाग गया। तो दर्शकों, आज हम थे पौराणिक नदी मालन नदी के बीच में, कह लीजिए। दोनों तरफ मालन नदी बहती है। एक तरफ जिसको कभी नाला कहा जाता था, आज वो उसमें पानी अधिक है। और जो मूल नदी थी मालन नदी, वो एक धार में सिमट करके रह गई है। कारण जैसे कि अभी टिल्लू सिंह जी ने बताया कि किसानी की वजह से, कृषि की वजह से कुछ लोगों ने उसका मार्ग अवरुद्ध किया और पानी एक तरफ ले जाया गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहरहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे प्रयास करेंगे कुछ और भी चीज़ें जानने के लिए। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।